नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजमोहन सिंह। देखिए, लॉकडाउन में बाहर फंसे मजदूरों की घर वापसी पर रेलवे मंत्रालय के द्वारा किराया लेने को लेकर सियासत जो है गरमा गई है। कांग्रेस ने इस पर जो है अब हमला करना शुरू कर दिया है और सरकार को घेरने लगी है। अब कांग्रेस ने ऐलान ये किया है कि जो भी श्रमिक और कामगार वापस लौट रहे हैं, उनकी जो तमाम इकाइयां हैं वो उन श्रमिकों का रेल का भाड़ा देगी। सोनिया गांधी का आधिकारिक बयान कांग्रेस के ट्विटर पर जारी किया गया है और इसमें कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह फैसला लिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर इकाई हर जरूरतमंद श्रमिक और कामगार के घर लौटने की रेल यात्रा का टिकट खर्च वहन करेगी। वह इस बारे में ज़रूरी कदम उठाएगी। एक लंबी चिट्ठी जो है, एक लंबी रिलीज़ जो है, प्रेस विज्ञप्ति वो जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो कामगार होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, वो देश के रीढ़ की हड्डी होते हैं और पहली बार इतिहास में 1947 के बंटवारे के बाद इतनी विभत्स ऐसा जो हृदय विदारक मंजर था, दिल दिला देने वाला, कि हज़ारों हजार जो श्रमिक थे वो पैदल अपने अपने घरों को हज़ारों किलोमीटर का पैदल सफ़र करने को मजबूर हो गए। ये जो याद दिलाया और साथ ही साथ सरकार को घेरा भी है कि सिर्फ 4 घंटे का नोटिस देकर उन्होंने लॉकडाउन कर दिया। इसके साथ ही ये भी याद दिलाया कि इस समय देश में सरकार का कर्तव्य क्या होना चाहिए था कि श्रमिकों को उनके घर पहुंचाया जा सके। और लाखों श्रमिक और कामगार जो हैं वो अलग अलग कोने से घर वापसी की राह देख रहे हैं, लेकिन उनके पास न साधन है न पैसा है। और सबसे ज़्यादा इस प्रेस विज्ञप्ति में जिस चीज़ पर हमला किया गया है वो ये कि रेल मंत्रालय इन मेहनत कशों से इस मुश्किल की घड़ी में, इस आपदा में भी रेल यात्रा जो है उसको वसूल रहा है। इसीलिए इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि किस तरीके से 100 करोड़ रुपए जो है वो जब गुजरात में ट्रंप आए थे उस पर हमला है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जब आए थे, एक गैर ज़रूरी कार्यक्रम के लिए सरकारी खजाने से 100 करोड़ का खर्च किया गया। इसके साथ ही रेल मंत्रालय पीएम के कोरोना फंड में 151 करोड़ रुपए दान करता है। तो फिर इन तरक्की के ध्वजवाहकों को आपदा की इस घड़ी में निःशुल्क रेल यात्रा की सुविधा क्यों नहीं दे सकते? मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इस पर पूरी तरीके से सियासी बयानबाजी पर उतर आई है और इसको लेकर ये एक रिलीज़ जो है वो जारी किया गया है और ऐलान किया गया है कि जो भी श्रमिक, जो भी कामगार अपने घर की तरफ लौट रहे हैं, कांग्रेस उनकी मदद करेगी और उनका रेल का किराया जो है, उनके टिकट का जो खर्च है उसको वहन करेगी। और जितने लोग जो रेल में यात्रा करके अपने घर पहुंच रहे हैं उनकी सहायता के लिए कांग्रेस इस वक्त इस मुश्किल की घड़ी में तत्पर है। तो ये अब कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया है। साथ ही आपको बताएं कि बिहार में जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने भी आज ऐलान किया है कि 50 ट्रेनें बिहार में आएंगी। उनमें जो कामगार, जो बिहार के लोग बाहर से आ रहे हैं, उनकी मदद आरजेडी करेगी, राजद करेगी और 50 ट्रेनों में भरकर जो लोग पहुंचेंगे उनके रेल का किराया जो है वो राजद देगी। तो इस पर खूब अब सियासत हो रही है मज़दूरों को लेकर, जो मज़दूरों की घर वापसी है, क्योंकि सरकार इस पर घिरती हुई दिख रही है। बिहार सरकार, देखिए, केंद्र सरकार ने ये गाइडलाइन जारी किया था कि जो जहां के भी मजदूर अपने घर की तरफ लौट रहे हैं उनकी राज्य सरकारें उनके रेल किराए को वहन करेगी। लेकिन इस पर जो है ये पता चला कि बिहार सरकार में जिस तरीके से बात सामने आई कि किराया जो है वो वसूला जा रहा है, तो इस पर सियासत गरमा गई और अब रेल मंत्रालय इस पर घिर गया है। रेल मंत्रालय को घेरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, और एक रिलीज़ जारी करते हुए ऐलान कर दिया गया है कि जितने भी लोग जो बाहर फंसे हुए हैं, अपने घर की तरफ लौट रहे हैं, उनके रेल का किराया जो है वो कांग्रेस देगी।
तो बने रहिए तमाम खबरों के लिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। आपने अगर अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। साथ ही साथ खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट newsfornation.com पर विजिट करें। नमस्कार।